14 सितंबर 2020 यूपी के हाथरस में एक 19 साल की लड़की मनीषा वाल्मीकि रोज की तरह अपनी मम्मी के साथ खेत गई हुई होती है। इसी बीच जब वो खेत से वापस लौट रही होती है, 4 लड़के आते हैं। पहले तो रेप करते हैं, फिर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उसकी स्पाइनल कॉर्ड परमानेंटली डैमेज हो जाती है। उस पेन में मनीषा को जिलन हॉस्पिटल अलीगढ़ में एडमिट किया जाता है, जहां उसे 14 दिन सरवाइव करने के बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहां वो अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाती है और दम तोड़ देती है। ये कोई पहला रेप केस नहीं है, हमने इतने रेप केस देखे हैं कि अब ब्लेम गेम चालू होने वाला है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम करेगी, पुलिस पे प्रेशर बढ़ेगा, कुछ महीनों बाद सब शांत। यही तो होता आ रहा है हमारे देश में। इंडिया में अगर हम 2019 की क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखें तो अराउंड 3,78,000 क्राइम्स वुमेन्स के अगेंस्ट रजिस्टर हुए, जिसमें से 40,000 रेप केसेस हैं। और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक सर्वेइंग बॉडी है जिसने 2015-16 में एक फाइंडिंग्स दी थी 99% ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन तो रजिस्टर ही नहीं होते। क्यों? हमारे देश की 50% पॉपुलेशन के अगेंस्ट 99% क्राइम रजिस्टर ही नहीं होते। इसके 3-4 फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो ट्रस्ट इश्यूज। हमारे लोगों को पुलिस पे ट्रस्ट है ही नहीं, और हो भी क्यों? ऊपर से किसी बड़े आदमी का प्रेशर आएगा और केस वहीं क्लोज। और कहीं मीडिया और पब्लिक प्रेशर में केस चल भी जाए तो रेपिस्ट को कन्विक्ट करने में सालों लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हमारे देश के कोर्ट्स में 92.8% क्राइम अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग है। 2012 में निर्भया के केस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 फास्ट कोर्ट बनाने की अनाउंसमेंट की थी कि ऐसे केसेस में 3-4 महीने में ही वर्डिक्ट सुनाया जा सके। पर इन सब के बावजूद ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती है। उत्तर प्रदेश जहां ये केस हुआ है वहां 206 फास्ट कोर्ट है। उन 206 फास्ट कोर्ट में 4,25,000 केसेस पेंडिंग है, और कुछ केस तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने। हमारे देश में कुछ ऐसे भी केस आए हैं जिसमें रेप सर्वाइवर्स को रेपिस्ट से ही शादी करनी पड़ी हो। 2015 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक रेप सर्वाइवर को एक रेपिस्ट से जेल में ही शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। समाज में उसके साथ कोई शादी करने वाला नहीं होता। ये वही समाज है जिसमें एक पॉर्न स्टार के 80 मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं सोशल मीडिया पे, और एक रेप सर्वाइवर को ही दृष्टि से देखा जाता है। अगर हमें जानना है कि रेप होते क्यों है तो हमें इनकी मेंटालिटी समझनी होगी। निर्भया रेप के एक्यूज्ड को 2020 में फांसी दे दी जाती है। हैदराबाद में प्रियंका का रेप करने वालों को हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर करके मार देती है। इन सब के बाद भी इनके मन में डर क्यों नहीं आता? क्यों इंडिया में रेप नहीं रुक रहे? ये रेपिस्ट अपना मेल ईगो, अपनी मैस्कुलिनिटी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ना तो समाज का डर है ना ही पुलिस का। इंडिया की क्लास सिस्टम, एजुकेशन की कमी और लोगों के सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे देश की लड़कियां बाहर जाने से डरती हैं, बाहर जाके पढ़ाई करने से डरती हैं। 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज हमारे यूथ की ये प्रॉब्लम है कि अर्बन एरियाज में जब हम किसी लड़की को शॉर्ट ड्रेस में देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में ख्याल आता है, अरे शी वाज आस्किंग फॉर इट, अरे इसको तो चाहिए होगा। ये जो मेंटालिटी है ना, उसे बदलने की जरूरत है। कुछ ऐसे मेंटालिटी वाले लोग पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो रेप कल्चर चल रहा है, खाली रेप कल्चर ही नहीं, एसिड अटैक्स, डोमेस्टिक वायलेंस, हॉनर किलिंग, ये सब कैसे खत्म होंगे? सबसे पहले हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जरूरत है। जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होगी वहां क्राइम्स भी कम होंगे। इंडियन कोर्ट में अराउंड 3.5 करोड़ लीगल केस पेंडिंग है। 77 केसेस तो 1950 के भी है। पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट को स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पेंडिंग केसेस कम करने के लिए एक रिकमेंडेशन है। जजेस की रिक्रूटमेंट करनी होगी और एक इंडियन जुडिशरी सर्विस फॉर्म करना होगा, जस्ट लाइक IAS IPS। ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत बनाने होंगे, तभी इन रेपिस्ट दरिंदों को जल्दी सजा मिल पाएगी। हमारे समाज में रेप सर्वाइवर्स को साइडलाइन कर दिया जाता है, उस मेंटालिटी को हटाना होगा। तभी अगर नेक्स्ट टाइम किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो तो वो चुप ना बैठे और पुलिस के पास जा सके। लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है, क्योंकि एजुकेशन ही डिसेंसी ला सकता है। हमें लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना
और लड़कियों को खुद की प्रोटेक्शन करना सिखाना होगा और हमें 3-4 महीने में ही कन्विक्शन सुनाना होगा, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम होता है। एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि अगली बार कोई भी दरिंदा किसी मासूम का रेप ना कर सके। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपके घर के आसपास कुछ गलत हो रहा है, तो आवाज उठाइए और कॉल कीजिए 1091। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर एवरी रेप विक्टिम।